दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज मैं आप सभी को महाभारत युद्ध का 18 दिनों का घटनाक्रम मैं इस वीडियो में आप सभी को हर दिन वाइज आप सभी को बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। दोस्तों मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था जो लगातार 18 दिनों तक चला था। तो दोस्तों जानिए महाभारत युद्ध के दिनों में 18 दिन किस दिन क्या हुआ। दोस्तों पहला दिन, युद्ध के पहले दिन पांडव पक्ष को भारी हानि हुई थी। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार दिया था। भीष्म ने पांडवों के कई सैनिकों का वध कर दिया था। ये दिन कौरवों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला और पांडवों के लिए निराशाजनक रहा था। दोस्तों दूसरे दिन पांडवों को अधिक नुकसान नहीं हुआ था। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया। भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया था। भीम ने हजारों कलिंग और निषाद मार गिराए। अर्जुन ने भीष्म को रोके रखा था। दोस्तों तीसरे दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध में भगा दिया। इसके बाद भीष्म भीषण संहार मचा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म वध करने को कहते हैं, लेकिन अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाते हैं, जिससे श्री कृष्ण स्वयं ही भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तब अर्जुन भरोसा दिलाते हैं कि वे पूरे उत्साह से युद्ध लड़ेंगे। दोस्तों चौथा दिन कौरवों अर्जुनों को रोक नहीं सके। भीष्म ने कौरव सेना से हाहाकार मचा दिया था। दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी थी, लेकिन घटोत्कच के साथ मिलकर भीम ने उन सबको मार गिराया। भीष्म ने अर्जुन और भीम का भयंकर युद्ध हुआ था। दोस्तों पांचवें दिन भीष्म ने पांडव सेना में खलबली मचा दी थी। भीष्म को रोकने के लिए अर्जुन और भीम ने उनसे युद्ध किया। सात्यकी ने द्रोणाचार्य को रोके रखा था। भीष्म ने सात्यकी को युद्ध में भगाने के लिए मजबूर कर दिया था। दोस्तों छठा दिन, इन दिन को भीष्म ने दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। दुर्योधन क्रोधित होता रहा, लेकिन भीष्म उसे आश्वासन देते रहे और पांचाल सेना को संहार कर दिया। दोस्तों सातवां दिन, सातवें दिन अर्जुन सेना कौरव सेना पर हावी हो जाता है। धृष्टद्युम्न अर्जुन को युद्ध में हरा देता है। अर्जुन का पुत्र इरावन विंद और अनुविंद को हरा देता है। दिन में अंत में भीष्म पांडव सेना पर हावी हो जाते हैं। दोस्तों आठवां दिन, आठवें दिन भी भीष्म पांडव सेना पर हावी रहते हैं। भीम धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देते हैं। राक्षस अम्बलिश अर्जुन का पुत्र इरावन का वध कर देता है। घटोत्कच दुर्योधन को अपनी माया से प्रताड़ित करता रहता है। तब भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच भीम, युधिष्ठिर व अन्य पांडव सैनिकों को पीछे ढकेल देता है। दिन के अंत तक धृतराष्ट्र के 9 और पुत्र का वध कर देता है। दोस्तों नवें दिन दुर्योधन भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात करता है। तब भीष्म उसे आश्वासन देते हैं कि या तो श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे या किसी एक पांडव का वध कर देंगे। युद्ध में भीष्म को रोकने के लिए श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है और वो शस्त्र उठा लेते हैं। इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। दोस्तों 10वां दिन, इस दिन पांडव श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म के बताए उपाय के अनुसार अर्जुन शिखंडी की आगे करके भीष्म पर बाण ही बाण चला देते हैं। अर्जुन के बाणों से भीष्म बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। दोस्तों 11वें दिन कर्ण युद्ध में आता है। कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। द्रोणाचार्य दुर्योधन और शकुनि द्रोण के कहते ही युधिष्ठिर को बंदी बना लेने की युद्ध खत्म हो जाएगा। दुर्योधन की इस योजना अर्जुन पूरी तरह विफल कर देते हैं। कर्ण भी पांडव सेना का भारी संहार करता है। दोस्तों
12वां दिन, युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए शकुनी और दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी बनने से बचा लेते हैं। दोस्तों 13वां दिन, इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजता है। भगदत्त भीम को हरा देते हैं, अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण भगदत्त को वैष्णवास्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं। अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी तोड़ देते हैं, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। अर्जुन इस अवस्था में ही उसका वध कर देते हैं। इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, जिसे केवल अभिमन्यु ही तोड़ना जानता था, लेकिन निकलना नहीं जानता था। युधिष्ठिर भीम आदि को अभिमन्यु के साथ भेजता है, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ सभी को रोक देता है, लेकिन केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। वह अकेला ही सभी कौरवों से युद्ध करता है और मारा जाता है। पुत्र अभिमन्यु का न्यायपूर्ण तरीके से वध हुआ देखकर अर्जुन अगले दिन जयद्रथ वध करने की प्रतिज्ञा लेते हैं और ऐसा न कर पाने पर अग्नि समाधि लेने की बात कह देते हैं। दोस्तों 14वें दिन अर्जुन की अग्नि समाधि वाली बात सुनकर कौरव जयद्रथ को बचाने का योजना बनाते हैं। द्रोण जयद्रथ को बचाने के लिए उसे सेना के पीछे पिछले भाग में छिपा देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त के कारण जयद्रथ बाहर आ जाता है और अर्जुन वध कर देता है। इसी दिन द्रोण द्रुपद और विराट को मार देते हैं। दोस्तों 15वां दिन, इस दिन पांडव छल से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिलाते हैं, जिससे निराश हो द्रोण समाधि ले लेते हैं। इस दशा में धृष्टद्युम्न द्रोण का सिर काटकर वध कर देता है। दोस्तों 16वां दिन, इस दिन कर्ण को कौरव सेनापति बनाया जाता है। इस दिन वह पांडव सेना पर भयंकर संहार करता है। कर्ण नकुल सहदेव को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए गए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है। भीम दुशासन का वध कर देता है और उसकी छाती का रक्त पीता है। दोस्तों 17वें दिन कर्ण और भीम और युधिष्ठिर को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए गए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है। युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरता है। उसी समय श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देता है। फिर शैल्य प्रधान सेनापति बने, जिसे युधिष्ठिर मार देता है। दोस्तों 18वां दिन, इस दिन भीम दुर्योधन के बचे हुए सभी भाइयों को मार देता है। सहदेव शकुनी को मार देता है। अपनी पराजय मानकर दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है, लेकिन पांडव द्वारा ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है। तब भीम छल से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करता है, इससे दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। इस तरह पांडव विजयी हो जाते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपने सभी संबंधी और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर करें। जय जय श्री कृष्ण।